का आशीर्वाद और माधव की भक्ति। एक छोटे से प्यारे गांव में माधव नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान बहुत पुरानी और छोटी थी। उसमें बेचने के लिए बस थोड़े से चने और मिट्टी के कुछ बर्तन ही थे। माधव बहुत गरीब था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। माधव माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वो माँ की एक छोटी सी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। वह कहता, हे माँ, मुझे धन दौलत नहीं, बस सबको प्यार देने की शक्ति देना। उसकी आंखों में माँ के प्रति अटूट विश्वास झलकता था। गांव में नवरात्रि का त्योहार आया। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। गांव वाले माँ के लिए बड़े बड़े उपहार ला रहे थे। माधव के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल से एक सुंदर लाल फूल तोड़ लाया और बड़े प्रेम से उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी दोपहर एक बूढ़ी और कमजोर महिला माधव की दुकान पर आई। वो धूल से सनी हुई थी और बहुत भूखी लग रही थी। माधव के पास बेचने के लिए बहुत कम सामान बचा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी उस महिला को दे दी। वो वृद्ध महिला कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा परीक्षा लेने आई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रोटी ली और माधव के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। माधव को पता भी नहीं चला कि उसकी निस्वार्थ सेवा ने माँ का दिल जीत लिया है। रात हो गई थी। माधव दिन भर की थकान के बाद अपनी दुकान के फर्श पर ही सो गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माधव के मन में एक अजीब सी शांति थी। वो सपने में भी माँ दुर्गा के ही दर्शन कर रहा था। अचानक आधी रात को पूरी दुकान एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। साक्षात माँ दुर्गा अपने भव्य रूप में शेर पर सवार होकर वहां प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान थी और उनके हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठे हुए थे। माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुकान की पुरानी अलमारियों और मिट्टी के खाली घड़ों को देखा। उन्होंने धीरे से अपना त्रिशूल हवा में घुमाया। देखते ही देखते दुकान का कोना कोना चमकने लगा। माँ की कृपा से साधारण चीजें असाधारण होने वाली थीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण माधव के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं। वो उठा और अपनी आंखों को मलने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा था। उसकी पुरानी मिट्टी की हांडियां अब कीमती मोतियों से और अनाज के डिब्बे हीरों से भरे पड़े थे। माधव ने उस धन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों की मदद के लिए किया। उसने गांव में एक बड़ा सा लंगर और पाठशाला खुलवाई। उसने सीख लिया था कि सच्ची भक्ति और दया का फल हमेशा मीठा होता है।